श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, एक प्रश्न आया है महेश चंद्र जी गिल्डियाल उत्तराखंड से। उनने जो प्रश्न किया है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ उनका प्रश्न क्या है। उनने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। विश्व दिनमान सारणी उदाहरण 3 का वाराणसी देशांतर धन या ऋण का उपयोग के बारे में कृपया करें। मतलब उनको इस धन या ऋण के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से निशान में परिवर्तन आता है। तो देखिए, आप यदि चाहें कि वीडियो में आपका नाम न लें तो आप मुझे पहले ही अवगत करा दें, पर वीडियो में नाम लेंगे तो ही आपकी समस्या का समाधान भी कर पाएंगे। और समस्या का समाधान वो ही करेंगे जो विश्व दिनमान सारणी, विश्व सायन लग्न सारणी, विशोपकानयन, विशोपकानयनम जो हमारी पुस्तक है, इनसे संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न आता है तो उस पर चर्चा अवश्य करने की कोशिश करूंगा। परंतु इसके लिए मैं आपको वचन नहीं देता हूं कि आपके सारे प्रश्नों का समाधान कर ही दूंगा। यदि मुझे उचित लगता है, समय भी मिलता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से ही आपके प्रश्न का समाधान करें, ताकि दूसरों के दिमाग में भी इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं तो वो उनका समाधान हो जाए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता में कई प्रश्न किए थे, वो उनने अपने लिए नहीं दुनिया की भलाई के लिए प्रश्न किए थे। और इसी प्रकार आप भी जो प्रश्न कर रहे हैं उससे कई ज्योतिषियों को लाभ होगा। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण क्रमांक 3 को लेते हैं कि उदाहरण क्रमांक 3 में क्या कोई या तो गलती रही या कुछ उनका शंका जो है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, वाराणसी का जो स्टैंडर्ड अंतर है वो धन होगा या ऋण होगा, इसके संबंध में उनने कुछ पूछा था। तो देखिए, उदाहरण क्रमांक 3 जो आता है वो उदाहरण 2। उदाहरण 3 पेज नंबर 11 पर दिनांक 3/11/2014 को दिनमान, रात्रिमान व सूर्योदयास्त ज्ञात करते हैं। स्थान वाराणसी, अक्षांश 25-20, बेलांतर है +13 मिनट 16 सेकंड, देशांतर है 2 मिनट। देखिए, ये देशांतर की जगह आप इसको स्टैंडर्ड अंतर समझे, देशांतर नहीं है। आप अपनी पुस्तक में चाहें तो इसको सुधार लें। वैसे देशांतर ही कहा जाएगा इसको, परंतु जब 82-30 से हम अपने रेखांश का अंतर करके 4 का गुणा करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड अंतर से परिभाषित करते हैं। परंतु ये एक देशांतर ही है। देशांतर की परिभाषा ये कहती है कि 2 स्थानों के रेखांश के अंतर में 4 का गुणा करने पर जो प्राप्त मान होता है उसे देशांतर कहते हैं। तो जो 2 देशों के इस रेखांशों का अंतर ही देशांतर है, परंतु यहाँ हम इसको स्टैंडर्ड अंतर पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने अयनांश निकाला विश्व सायन लग्न सारणी से, तो हमें अयनांश क्या मिलता है 24-3-58। 1 फरवरी का सूर्य स्पष्ट है 9-17-58-51। 31 जनवरी का सूर्य स्पष्ट है 9-16-57-57। तो यहाँ सूर्य की गति हमें प्राप्त होती है 1 अंश 0 कला 54वीं कला, यानी 60 कला 54वीं कला। अभिष्ट समय है हमारा 6 बजे का, ग्रह स्पष्ट समय है 5:30 बजे का। ठीक है,
तो इसमें 1 कला 15 विकला हमने चालन के द्वारा चलाया तो 1 कला 16 विकला प्राप्त होता है। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में मैंने 1 कला 15 विकला जोड़ा था और यहाँ 16 विकला जोड़ना है, जो कि इतने लंबे गणित से प्राप्त होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 विकला से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 1 16 को हम जोड़ेंगे। 31 जनवरी को प्रातः 5:30 का सूर्य स्पष्ट 9 16 57 57 है। इसमें कलात्मक सूर्य चला 1 कला 16 विकला। इसको जोड़ा तो 31 जनवरी को प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट 9 16 59 13 हो जाता है। 31 जनवरी को प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट होता है 9 16 59 13। इसमें हम अयनांश जोड़ देते हैं 24 3 58। तो 31 जनवरी को प्रातः 6 बजे का सायं सूर्य स्पष्ट होगा 10 11 3 11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये उदाहरण हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर अभिष्ट स्थान वाराणसी के अक्षांश 25-20 की दिनमान सारणी का उपयोग करेंगे। इस उदाहरण में सूर्य के कला व विकला का भी उपयोग करेंगे। इसके लिए सायं सूर्य स्पष्ट की राशि अंश का मान व सायं सूर्य स्पष्ट के अंश में 1 जोड़कर फिर इसका मान लेंगे तो 1 अंशांतर पर दिनमान प्राप्त होगा। इन दोनों दिनमानों का अंतर कर पूर्व में बताए सूत्र के द्वारा फलात्मक मान निकालकर प्रथम दिनमान में जोड़ या घटा देंगे। सूर्य की राशि 10 व 11 अंश से दिनमान सारणी से प्राप्त दिनमान 27 8 49 है। सूर्य की राशि 10 व 1 अंश अधिक 12 अंश से दिनमान सारणी से प्राप्त दिनमान 27 11 51 है। दोनों का अंतर किया तो अंतर प्राप्त होता है 3 पल 2 विपल। अब सायं सूर्य स्पष्ट के अवशेष जो कला है 3 कला 11 विकला है। चूंकि सूर्य का अंश 60 कला चलने पर दिनमान में वृद्धि होती है 3 पल 2 विपल की, इसलिए 3 कला 11 विकला चलने पर दिनमान में वृद्धि पला दी। 3 2 में 3 11 का गुणा किया तो हमें 9 39 22 प्राप्त हुआ। यह मान पल विपल प्रति विपल में प्राप्त हुआ। इनमें 60 का भाग लगाएंगे तो रहेंगे तो यही, परंतु ये एक पद नीचे खिसक जाएंगे, यानी 9 विपल 39 प्रति विपल 22 तत्प्रति विपल या 10 विपल नियम से इनको सूर्य की राशि 10 व 11 अंश से प्राप्त दिनमान में जोड़ देंगे तो शुद्ध दिनमान प्राप्त होगा। तो हमारा जो 10 सूर्य की राशि 10 और अंश 11 से जो हमारा मान प्राप्त हुआ था दिनमान, वो 27 8 49 प्राप्त हुआ था। 27 8 49। इसमें हमने सूर्य के कला विकला से जो प्राप्त अनुपात आया है वो आया है 10 पल 10 विपल। इनको जोड़ देते हैं तो 9 5 8 और 27, ये हमारा दिनमान प्राप्त हो जाता है शुद्ध वाराणसी का, एकदम से शुद्ध। पर यहाँ पर 10 विपल से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि इसमें 5 का भाग लगा देंगे तो 2 सेकेंड का अंतर आएगा। 2 सेकेंड इतना मायना नहीं रखता है। फिर भी आप करना चाहें तो ये विधि अपना सकते हैं। अब हमारा जो शुद्ध दिनमान हुआ, अब इसको 60 घटी में से घटा देंगे इस दिनमान को। 60 घटी में से घटा देता हूं मैं तो 27 8 59 घटाया तो यहां पर 1 बचा। 59 में से 8 51 बचे और यहाँ 10 में से 8 2 6 में से 3 3 32। ये रात्रिमान आ गया। रात्रिमान में 5 का भाग लगाएंगे तो हमारा लोकल सूर्योदय आ जाएगा। 5 6 30, 6 दूनी 12 और 5 17, 120 और 51, 171 और 5 तिया 15, 5 चौक 20, 1, इसमें 60 का गुणा किया ये 61, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 6 34 12 हमारा जो है वो लोकल सूर्योदय हुआ। कहाँ का हुआ? वाराणसी का हुआ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। अब देखिए हम जो हमारा
जिसको कह सकते हैं कि देशांतर हैं, या जिसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड अंतर। स्टैंडर्ड अंतर जो हमारा है वो 2 मिनट का है। 2 मिनट धन है। चूंकि धन होने से स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए घटाएंगे। या एक ही बात याद रखें कि 82 अंश 30 कला से हमारे अभिष्ट स्थान का अगर रेखांश जिसको कहते हैं वो अधिक हैं, तो प्राप्त स्टैंडर्ड अंतर को स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए घटाएंगे, और यदि इससे कम है तो स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए उन मिनटों को जोड़ेंगे। अब देखिए, वाराणसी का जो रेखांश है वो 83 है, वो इससे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा होने से स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए ये मिनट यहाँ पर घटाए जाएंगे। आगे बात समझ में? धन है, ये धनात्मक हैं, जहां लिखा रहेगा इनके आगे धन लिखा रहेगा, परंतु चूंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम बना रहे हैं इसलिए धन का ऋण करना पड़ेगा, और ऋण का धन करते हैं हम, तो इसको घटा देंगे। 12 बचे, और 4 में से 2 2, 3 6 32। अब देखिए, इसमें हम इसका बेलांतर जोड़ देते हैं, तो बेलांतर है +13 16। +13 16 होने से बेलांतर को जोड़ना पड़ेगा। ये +13 16 जोड़ देता हूं मैं, ये है बेलांतर, और ये है हमारा स्टैंडर्ड अंतर। इस स्टैंडर्ड अंतर को मैंने पुस्तक में लिखा है देशांतर, तो आपको इसमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसको देशांतर लिखें, स्टैंडर्ड अंतर लिखें, आपको थोड़ा समझना है। कुछ जगह मैंने घुमा के लिखा है, तो आप इस देशांतर को यहाँ स्टैंडर्ड अंतर पढ़ें। 6 2 8 और 2 3 2 5, 3 और 1 4, और ये 6 6 45 28। यदि आप इसमें पृष्ठ 11 12 13 पर देखेंगे तो वही किया हुआ आपको मिलेगा जो मैंने यहाँ बताया है। अब आप देखिए, ये पृष्ठ क्रमांक 13 पर 6 45 28 सूर्योदय निकाला हुआ ही आपको मिला है। तो ये आपके 3 पृष्ठों का काम कर दिया मैंने। ये इसको कहेंगे स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय। ये सूर्योदय कहाँ का प्राप्त हुआ? वाराणसी का प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आपके प्रश्न का शायद समाधान हो चुका होगा। फिर भी यदि कोई शंका रहे तो मुझे पुनः अवगत करवाएं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।